हेलो बच्चों, वेलकम टू द निजी सॉल्यूशंस। और आज अपन देखते हैं जे एडवांस 2023 में आया है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फॉर एनी y बिलोंग्स टू रियल नंबर लेट cot इनवर्स y बिलोंग्स टू 0 to pi एंड tan इनवर्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू to pi by 2, देन सम ऑफ द ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस tan इनवर्स 6y upon 9 minus y square, then cot इनवर्स 9 minus y square upon 6y is equal to 2 pi by 3। एंड आपको दिया गया है कि जो y की रेंज है, मोड y की रेंज है इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 0। तो अपने को ऑप्शन दे रखे हैं, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को सोल्व करना है। ओके, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो अपने को क्या दे रखा है? ये इक्वेशन दे रखी है, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है, साथ में अपने को एक कंडीशन दे रखी है कि मोड वाई है जो 3 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अपने को क्या दे रखा है कि मोड वाई तो 3 से बड़ा होना चाहिए, एक 0 से छोटा होना चाहिए। अब मोड वाई तो हमेशा ही 0 से बड़ा होता है, ये आपको बात पता है। तो ये तो इक्वालिटी अपने को सोल्व करनी है, ये इक्वालिटी अपन सोल्व कर लेते हैं। मोड वाई इज लेस देन 3, अपने को पता है मोड वाई इज लेस देन 3, तो यहाँ से अपनी जो वाई का सोल्यूशन निकल के क्या आता है? वाई इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन -3। तो ये अपना y की जो है यहाँ से वैल्यू जाएगी। अब अपने को इक्वेशन को सोल्व करना है और वहाँ से चेक करना है कि जो y की वैल्यूज आ रही है वो इस रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है, और इस रेंज में आ रही है तो उनको ऐड करना है और फिर अपने को आंसर मैच करना है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इसमें अपने को क्या दे रखा है? ये जो इक्वेशन दे रखी है, क्या दे रखी है? tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। ओके, अब यहाँ पे ना एक फॉर्मूला काम में आने वाला है। जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि जो आपका tan इनवर्स 1/x होता है ना, tan इनवर्स, साइड में लिख देता हूँ आपको, tan इनवर्स 1/x होता है ना, वो कोट इनवर्स x के इक्वल होता है। कब होता है? जब x आपका पॉजिटिव हो, मतलब इसके अंदर जो क्वांटिटी है वो जो आपकी पॉजिटिव है ना, तो आप tan इनवर्स 1/x को कोट इनवर्स x लिख सकते हो। और tan इनवर्स 1/x है वो माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x होगा। कब होगा ये? जब x आपका नेगेटिव हो। इसके मतलब इसके अंदर कोट इनवर्स में जो क्वांटिटी आ रही है वो अगर नेगेटिव है तो ये आपका tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x। यही अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अच्छा, तो इसमें क्या है? एक x पॉजिटिव है, एक बार x नेगेटिव। तो पहले मैं केस 1 ले लेता हूँ। पहला केस का क्या होगा? इसमें y आ रहा है तो मैं यही ले लेता हूँ। y क्या है? जब पॉजिटिव है y, और 3 से तो छोटा होना ही चाहिए। तो पहला केस क्या ले लिया? जब y इज पॉजिटिव। देखो y पॉजिटिव है तो देखो ये पॉजिटिव आएगा और वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, साथ में y 3 से छोटा है तो 9 माइनस वाई स्क्वायर भी 100% पॉजिटिव आना है। तो इस tan के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी पॉजिटिव है। ये भी इसी कोट इन में देखेंगे, कोट इनवर्स में देखेंगे तो भी क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। तो मैं ये वाला फॉर्मूला जो है ये अप्लाई कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा अब इस इक्वेशन को? tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर। tan इनवर्स वाले टाइम को मैं नहीं छेड़ रहा, आप चाहो तो tan इनवर्स वाली को बदल सकते हो, तो फिर आपको कोट इनवर्स में जाके आंसर निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? tan इनवर्स वाली को नहीं छेड़ रहा, कोट इनवर्स वाली को बदल रहा हूँ। तो ये क्या आपका कोट इनवर्स, इसको मैं 10 में बदल लेता हूँ। वाई पॉजिटिव है तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? tan इनवर्स 1/1 करूंगा तो क्या होगा? 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर। इसको मैंने उल्टा कर दिया, 1/, कर दिया ना इसको। ठीक है, तो ये अपना आ गया 2 पाई बाई 3। ये क्या हो गया? 2 tan इनवर्स हो गया, 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ गया? tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 3। ठीक है, अब अपन यहाँ पे ना कुछ एक फॉर्मूला बनाने के सीखते हैं। अपन ने पढ़ रखा है कि tan 2 थीटा क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसा ही अपन इसके अंदर कुछ बना लें तो अपना काम क्या है? आसान हो जाएगा। अदरवाइज मैं 10 को उधर 10 पाई बाई 3 बनाऊंगा, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करूंगा तो वहां से क्या है? लंबा हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसको सीधा बनाना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ? मेरे को दिख रहा है मेरे को 1 माइनस कुछ बनाना, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ? 9 से डिवाइड कर देता हूँ डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को। तो अगर मैं न्यूमिनेटर को 9 से डिवाइड करूंगा तो 6/9 बनेगा, 6/9y।
और यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, ये अपना बन जाएगा इधर। ओके, साथ में पाई बाई 3 चल रहा है, ठीक है। इसको मैं फर्दर सोल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2y/3 हो जाएगा ना, ये 2 ये 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये कट जाएगा 2y/3। और नीचे अपना क्या चल रहा है 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 को मैं क्या लिख रहा हूँ y/3 का होल स्क्वायर, ये अपन लिख रहे हैं इधर, इज इक्वल टू पाई/3 चल रहा है अपना उधर। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है। तो y/3 को अगर मैं एक बार x कंसीडर कर लूँ तो क्या फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो क्या होता है 2 tan इनवर्स x, तो मैं इसको सीधा लिख दूँ तो क्या होगा 2 tan इनवर्स x, x क्या माना था y/3, तो ये अपना आ गया यहाँ से इज इक्वल टू पाई/3। 2 को नीचे भेज दूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स y/3, tan इनवर्स y/3 विल बी पाई/6। होप आपको अभी तक बात समझ में आएगी। तो अपने पास फाइनली क्या आया, tan इनवर्स y/3 इज पाई/6। अच्छा, tan को उधर भेज देता हूँ तो ये क्या 30 डिग्री, y/3 बराबर tan पाई/6 को मैं 30 बोल दूंगा, tan 30, तो tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई √3, 3 को उधर भेजूंगा तो मैं 3/√3 विल बी आवर √3। अच्छा, ये अपना केस 1 हो गया, यहाँ से वैल्यू निकल के आ गई y बराबर √3। और शुरुआत में जब अपन ने केस माना तो कंसीडर क्या करा था, y 3 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, और ये इसमें आ रहा है इस रेंज में, तो ये वैल्यू कंसीडर हो जाएगी। केस 2 देखते हैं। केस 2 में मैं क्या मान रहा हूँ कि y जो आपका नेगेटिव है और साथ में -3 से बड़ा भी है, ठीक है। अच्छा, अपनी इक्वेशन क्या थी, tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6y इज इक्वल टू 2 पाई/3। अब अपन ने जो दूसरा केस दिखा था, जब दूसरा केस क्या देखा था अपन ने, tan इनवर्स 1/x क्या हो जाता है माइनस पाई प्लस कोट इनवर्स x हो जाता है, कब, जब आप x आपका नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ y नेगेटिव है, ठीक है, y नेगेटिव है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, अंदर वाली नेगेटिव बन जाएगी, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ना कोट को चेंज कर रहा हूँ, कोट इनवर्स को चेंज करूँगा तो पाई उधर चला जाएगा, तो ये पाई प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको चेंज करूँ तो tan इनवर्स सेम रहेगा 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस कोट इनवर्स को क्या लिख रहा हूँ मैं, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x करूँगा तो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। ओके, ये अपना बन गया यहाँ से, ठीक है। अब मैं पाई/3 को उधर भेज देता हूँ और इधर क्या बन जाएगा 2 tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर, और उधर क्या बन जाएगा -पाई/3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसकी वैल्यू अपन ने पिछली स्लाइड में निकाली थी, क्या आई थी अपन ने 2 tan इनवर्स y/3, यही तो आई थी अपनी। तो अगर मैं इसको सीधा लिखना चाहूँ तो मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ, इस इतने की वैल्यू आई थी अपनी tan इनवर्स की, 2 तो नीचे चला जाएगा ना, तो -पाई/6 इज इक्वल टू tan इनवर्स उतने की वैल्यू क्या आई थी अपनी 2 tan इनवर्स y/3, ये अपनी वैल्यू आई थी। 2 को मैंने नीचे भेज दिया एंड देन tan इनवर्स 6y अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर की अपनी वैल्यू ये अपन ने निकाली थी पिछली। यहाँ से 2 नीचे चला जाएगा तो -पाई/12 विल बी tan इनवर्स y/3। अब पाई/12 कितना होता है 15 डिग्री होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका 15 डिग्री। tan को उधर बेचूंगा तो क्या बन जाएगा y/3 इज इक्वल टू tan ऑफ -पाई/12, माइनस आपका बाहर आ जाएगा माइनस ऑफ tan पाई/12। अब tan 15 की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, आप एग्जाम में आप tan 15 की वैल्यू निकालने नहीं बैठ सकते, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन वैसे भी उतना बड़ा है। तो आप सीधे अगर आप 10 की आप 15 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, विच इज़ √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूँ, √3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर क्या बन जाएगा
√3 माइनस 1 का स्क्वायर बन जाएगा, विच इज 3 प्लस 1 माइनस 2√3। ओके, और नीचे क्या बन जाएगा, √3 प्लस 1 √3 माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बनना है, तो वो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच विल बी 2। ओके, तो ये अपना निकल के आ गया 4 माइनस 2√3 डिवाइड बाई 2, और माइनस का आपका साइन बाहर चल ही रहा है। अच्छा, मैं 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ सामने। अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँ सामने तो क्या हो जाएगा, -3/2, 4 माइनस 2√3। अब मैं 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ इसको, तो अपना फाइनली क्या बन गया, ये 3 × 2 और -√3, ये अपना फाइनली बन गया। तो y की जो वैल्यू आई अपने पास, क्या आई, y की वैल्यू निकल के क्या आ गई, -6 प्लस 3√3। और ये आप देख पा रहे हो 3√3 अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा, ये 5 के समथिंग होगा, बट ये आपका 6 से तो छोटा ही रहेगा, तो ये आपकी वैल्यू नेगेटिव भी आ रही है, और विच वी कंसिडर अर्लियर कि y आपका यहाँ से छोटा होना चाहिए 0 से, तो ये अपनी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब एक क्या होता है, अपन ऐसे केसेस में ना, अपन ने y पॉजिटिव ले लिया, y नेगेटिव ले लिया, अपन 0 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि 0 भी तो एक केस हो सकता है भाई। तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने यहाँ पे 0 रखा, तो tan इनवर्स 0/9, तो ये तो tan इनवर्स 0 हो गया, विच इज 0। और यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो 9 माइनस 0/0, तो ये कोट इनवर्स इन्फिनिटी हो गया, तो वो तो 2π/3 नहीं होता ना यार, तो y बराबर 0 तो केस होगा ही नहीं, तो ये अपना सॉल्यूशन y बराबर 0 तो नहीं आएगा। तो अपने पास दो सॉल्यूशन आ गए, क्या क्या, एक तो y बराबर -6 प्लस 3√3, और एक अर्लियर अपन ने निकाला था y बराबर √3। अब अपन को क्या करना है, इन दोनों जो सॉल्यूशन है उनको ऐड करना है। ये मान लेता हूँ y1 है, ये y2 है, तो दोनों को ऐड करूंगा, y1 प्लस y2, तो कितना बन जाएगा, -6 प्लस 4√3, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 4√3 -6। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। ओके, ऑप्शन कौन सा आएगा चेक कर लेते हैं। 4√3 -6 अपना सी ऑप्शन करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूलाज है ना वो काम आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये क्वेश्चन मान लीजिए 2-3 मिनट का, मैक्स टू मैक्स 3 मिनट का, यहाँ तो मैंने सोल्व करके आपको बताया ना तो टाइम लगा है। आप जब खुद एग्जाम में करोगे तो ये 3-3.5 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो। थैंक यू।